अपने क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 4 सन 2023 का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सेट 4 है सन 2023 का 347 CD वाला। ठीक है बेटा, 347 CD ये सेट है। तो इसके हम 5 तक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। आज हम 6 से आगे के क्वेश्चन सभी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 6 का एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक CH3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए और प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, इसमें जो A है, A का नाम फिनॉल होगा। ठीक है, और जब ये फिनॉल जो होता है वो CH3CO ऐसे रिएक्शन करता है तो उसमें B बनता है। B है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। ठीक है, तो ये B बनता है, C प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन के आ जाता है। अब क्या होता है, अब इसकी क्रिया कराते हैं हम जिंक और तो यहाँ से क्या होता है, जिंक से कराते हैं तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और डी प्रोडक्ट ये बन करके आ जाता है। फिर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, फिर इस टाइप से इसका ई प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लिखा भी है हमने। जब एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक फिनॉल A को CHCl3KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड B तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड C देता है, जिसका जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराने पर बेंजल्डेहाइड D बनता है तथा बेंजल्डेहाइड D से C7H6O2 अणु वाले यौगिक E बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन रहा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अथवा वाला। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। विलियमसन संश्लेषण हमें बताना है और किण्वन बताना है और पायरोलिनियस अम्ल से मैथिल अल्कोहल प्राप्त करना, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। जब एल्के हाइलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। तो ये रिएक्शन इस प्रकार दी हुई है बेटा। ठीक है, तो और ये जो ऊपर जनरल रिएक्शन है, नीचे वाली इसकी रियल रिएक्शन है। ये होती है जनरल रिएक्शन ये वाली। ठीक है, ये होती है रियल रिएक्शन इसकी। तो किण्वन देखते हैं बेटा, किण्वन क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनाना, गन्ने के रस से शराब सिरका बनाना, है ना, इत्यादि क्या है, किण्वन के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं पायरोलिग्निस अम्ल क्या है। पायरोलिग्निस अम्ल से क्या होता है, पायरोलिग्निस अम्ल मैथिल अल्कोहल, एसीटोन और एसिटिक एसिड एंड यहाँ मिक्सचर ऑफ वाटर होता है। ठीक है, को एक तांबे के फ्लास्क में लेकर आसुत करते हैं और वाष्प को उबलते हुए चूने के जल से भरे फ्लास्क में प्रवाहित करते हैं, जिससे एसिटिक एसिड और CaOH को होल ट्वाइस से क्रिया करके CH3COH का होल ट्वाइस Ca के रूप में पृथक हो जाता है। इसकी रिएक्शन में इस प्रकार ले रखी है, देखो 2CH3COH, COH का होल ट्वाइस CH3CO को होल ट्वाइस Ca और 2H2O। मैथिल अल्कोहल एसीटोन तथा जल के मिश्रण का प्रभाजी आसवन करने पर एसीटोन और मैथिल अल्कोहल पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त मैथिल अल्कोहल को ही कास्ट स्प्लिट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पे स्टार लगा, ये हमें करना नहीं है, खाका फर्स्ट तो नहीं करना है। और हम देखते हैं ये वाला, देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया N2O5 इक्वल टू 2NO2 हाफ O2 के लिए यदि हाफ D/dt N2O5 इक्वल टू K डैश N2O5 कॉमा, तो बेटा ये इसके बराबर है, और D/dt NO2 बराबर किसके है, N2O5 के, और यहाँ पे O2 इक्वल टू ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे K डैश, K डबल डैश और K ट्रिपल डैश में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो ये अनसॉल्व पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, तो उसको आप सुधार कर लें, जैसे मैं लिखा है ऐसे ही आप लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ये रिएक्शन बेटा हमारी दे रखी है, तो इसका अगर हम रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। इसका जो रेट इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, ध्यान समझेंगे। देखो
जो चीज़ यहाँ होती है यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसको हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, सॉरी ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेगेटिव साइन लगाते हैं तो डी अपॉन डी टी क्या जाएगा यहाँ पे N2O5 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा जो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में होता है इससे हम भाग कर देते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का 1/2 डी अपॉन NO2 अपॉन डी टी। ठीक है, और बेटा जो भाग में है इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो मल्टीप्लाई किया हमने ये लिखा है। ठीक है, तो ये प्लस में रहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट साइन प्रोडक्ट की तरफ के हैं। तो ये क्या है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, और ये क्या है माइनस में है। ठीक है, अब हमारे लिए कुछ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम सब सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमारे लिए दे रखा है D/D2N2O5 बराबर किसके दे रखा है, ये देखो जरा, देखो D/D2O5 इक्वल टू हमें दे रखा है K-N2O5 के। क्या दे रखा है, K-N2O5 के। ये चीज़ दे रखी है बेटा, देखो K-N2O5 के ये दे रखा है, तो वहाँ पे हम लिख देते हैं K-N2O5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख दिया है K-N2O5, और यहाँ पे देखो ये NO2 बराबर किसे दे रखा है, हाफ चिन्ह ऐसे जाएगा, NO2 बराबर किसे रखा है, NO2 बराबर दे रखा है K-NO2O5। देखो NO2 बराबर दे रखा है K-NO2O5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है देखो K-NO2O5। फिर देखो यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, 2 लिख दिया है D/D2। O2 बराबर किसके दे रखा है, देखो O2 बराबर दे रखा है यहाँ पर K-N2O5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है K-N2O5। अब हमें है क्या K-K में संबंध ज्ञात करना है बेटा। देखो सभी में एक जैसे हैं तो एक सभी कैंसिल आउट हो जाते हैं ये बराबर होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे K- इक्वल टू K हाफ, और ये ऐसा जाता है। अब क्या है, नीचे 2 ना रहा है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे समीकरण में 2 से, तो 2K इक्वल टू 4K। तो ये इसमें संबंध आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। तो बेटा देखो अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो वैसे समीकरण होता है R इक्वल टू के ए की पावर एन। एन की पावर का मतलब ये हमने nth कोटि के लिए ली है, लेकिन प्रथम कोटि की है तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए। ठीक है, ये क्या कोई रिएक्टेंट है तो R- इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या है R- इक्वल टू, देखो हम फिर से पढ़ते हैं, किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया के प्रथम कोटि, कोई अभिकारक है उसके लिए अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। ठीक है, यदि अभिकारक 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले तो ऐसा था, अभिकारक कैसे कर दिया बेटा, अब एक ही जगह क्या कर दिया 2a कर दिया, 2 गुना कर दिया, समीकरण 1 और 2 बन गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे R' इक्वल टू के ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बेटा R रख देते हैं, यहाँ पे एक क्या रख देते हैं के ए के पे, यहाँ पे लिख देते हैं R, तो R' इक्वल टू हो जाएगा 2R। यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अगर हम सांद्रता 2 गुना कर देते हैं तो। क्लियर, तो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो देखो बेटा इस सबके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3। ठीक है, यहाँ CH3 लिख देना लास्ट में, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे बेटा क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ प्राप्त होता है हमारे लिए, देखो मैं लिख देता हूँ सही से, CH3 CH2 उसका होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिखा हुआ होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद H2O ऐसे लिख लेंगे आप लोग सही से। चलो अगले हम बढ़ते हैं। अगला हमें बताना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती तो क्या बनता है। तो बेटा ये हमारे लिए प्राप्त होता है ये टाइप का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं, मैथल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, तब हमारी ये रिएक्शन होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या होता है। तो बेटा हमारे लिए बनता है यहाँ पे एथेन। मैथल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN से कराते हैं अल्कोहलिक KCN से, तो क्या बनता है, तो प्राप्त होती है एथीन। ठीक है, अब अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्लोरोबेंजीन को हमें बेंजीन में व्यक्त करना है, फिनॉल में, टालुइन में, एनिलीन में और डाइफेनिल में हमें चेंज करना है।
तो बेटा सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ हीट करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है यहाँ से, ठीक है। और टॉल्यूइन बनाना है हमारे लिए, हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, और यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की NaCH3Cl से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे टॉल्यूइन प्राप्त हो जाएगा। फिनॉल प्राप्त करना है तो क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हीट कर दो तो हमारे लिए फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। एनिलीन प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को NH3 अमोनिया और CO2O से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे लिए एनिलीन प्राप्त हो जाता है। डाइफेनिल प्राप्त करना है तो बेटा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा दो सोडियम से तो डाइफेनिल बन जाएगा, ये प्राप्त हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। खा वाला है, एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन और 11.63% हाइड्रोजन शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टॉल्यूइन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योज्य अभिक्रिया देता है। धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभव यौगिक की संरचना लिखिए। तो बेटा देखो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है हमारे लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन है, तो इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये इसका आंसर रहा, देखो ये आंसर नीचे लिख दिया है हमने, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्लेजन अभिक्रिया, कैनोजारो अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया। तो देखते हैं क्लेजन अभिक्रिया क्या है। बेंजील डाइथेनो NaOH की उपस्थिति में अल्फा H, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्फेटिक एल्डिहाइडों और कीटोन के साथ संघनित होकर के असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका यहाँ पे ये समझाया गया है एग्जाम्पल दे करके। कैनेजाइरो अभिक्रिया क्या होती है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तब हमारे लिए प्राप्त होता है मैथिल अल्कोहल, से बोलते हैं कैनेजाइरो अभिक्रिया। बात करते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया के बारे में। तो एसिड क्लोराइड का पैलेडियम VaSO4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनते हैं, इसको बोलते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेट की वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कीजिए बेटा आपकी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको कमेंट करेंगे तो जरूर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा हो तो कर दीजिए लाइक, पर कुछ कमेंट में थे। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।